सभी मित्रों को नमस्कार। आज 16 अगस्त है। धीरे धीरे चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। और देखा जाए तो तनाव भी कम हो रहा है लोगों का। अगर एक बार हमें ये ख्याल में आ जाए कि पृथ्वी, हम और पूरा ब्रह्मांड अलग नहीं है, पृथक नहीं है, जुड़े हैं, ऑर्गेनिक हैं, तो फिर ज्योतिष को भी समझना आसान हो जाएगा। मेरा कहने का उद्देश्य यही रहा कि लोगों को बीच में ये ख्याल हो गया था कि ज्योतिष एक अंधविश्वास है, और तर्कवादी लोगों के कारण उन्हें बहुत दूर तक ये बात सही मालूम होती है। असल में वह चीज़ अंधविश्वास मालूम पड़ती है जिसके पीछे हम वैज्ञानिक कारण बताने में असमर्थ हो जाते हैं। और ज्योतिष एक वैज्ञानिक साइंस है, पूरी तरह वैज्ञानिक शास्त्र है। विज्ञान का अर्थ होता है कॉज और इफेक्ट के बीच, यानी जो कार्य है और उसका कारण है उसके बीच संबंध की तलाश करना। ज्योतिष का एक सही रूप में मैं आपको परिभाषा दूं तो ज्योतिष कहता है इस जगत में जो भी घटित होता है उसके कारण है। हमें पता हो सकता है ना भी पता हो। ज्योतिष ये भी कहता है कि भविष्य में जो होगा वो आपका जो पास्ट है उससे अलग नहीं होगा, उससे जुड़ा हुआ होगा। आप कल जो भी होंगे, आज जो आप सोच रहे हैं, आज जो आप कर रहे हैं, कल आपका यहीं से आएगा। आपका जो कल है वो आपका आज का पुत्र होने वाला है। आज तक आप जो हैं वह बीते हुए कल का जोड़ हैं। ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक चिंतन लेके आता है। वह कहता है कि भविष्य अतीत से निकलेगा, आपका आज कल से निकलेगा, आपके आने वाला कल आज से निकलेगा। ज्योतिष ये भी कहता है जो कल होने वाला है वह किसी सूक्ष्म अर्थों में आज हो ही जाना चाहिए, नहीं तो वो कल नहीं हो सकता। छोटे छोटे से प्राणी के पास कुछ संवेदनाएं हैं, और अब इसके वैज्ञानिक आधार मिलने शुरू हो गए हैं कि हमारे पास कुछ अंतर स्रोत हैं। अंतर स्रोत इस बात की खबर लेके आते हैं कि इस पृथ्वी पर जो जीवन है वह आइसोलेटेड नहीं है, वह सारे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। आप कहीं भी कुछ घटना घटती है तो उसके परिणाम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आधुनिक चिकित्सा भी इस नतीजे पे पहुँच गई है, अभी की जो रिसर्च चल रही हैं, जब भी सूर्य पे कुछ भी घटित होता है, सूर्य पर कुछ डॉट्स और स्पॉट्स होते हैं, कभी ये बढ़ जाते हैं, कभी वे कम हो जाते हैं। जब सूर्य पर स्पॉट्स बढ़ते हैं, कोई स्पॉट्स बढ़ जाएं तो ज़मीन पर बीमारियां बढ़ जाती हैं। सूर्य पर स्पॉट्स कम होते हैं तो ज़मीन पर बीमारियां कम हो जाती हैं। ज़मीन से हम बीमारी कभी मिटा नहीं सकेंगे जब तक हम सूर्य से स्पॉट को गायब नहीं कर दें। आश्चर्य की बात है। और हमें इसके पहले मित्रों मैसेज भी आने लगते हैं। आप देखें, सूर्य पर होने वाली उथल पुथल का असर धीरे धीरे पृथ्वी पर आता है। अब बताइए हमारे हाथ में है क्या? जो कुछ है वो ब्रह्मांड के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ज्योतिष ये कहता है कि भविष्य में जो होगा वो अतीत से विच्छिन्न नहीं हो सकता, उससे जुड़ा होगा। आज कल जो भी होंगे वह आज से ही जुड़ा होगा। आज तक आप जो हैं वह बीते हुए कल का जोड़ है। इसीलिए हमको ज्योतिष को मानना भी चाहिए। जापान में एक चिड़िया की मैं कहानी सुनाऊं।
भूकंप आने के 24 घंटे पहले एक चिड़िया है वो गांव खाली कर देती है। हम लोग तो अगर पता चल जाए तो हम लोग इसमें लग जाएं कि कौन अपने पैसे जेवर कहाँ लेके भागेगा, अपने को तो छोड़ना मुश्किल है। अभी भी वैज्ञानिकों के पास, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनके पास जो मशीन है वो 1 आध घंटे पहले पता लगा पाएंगी, 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले भी अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल श्योर नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है कि भूकंप आ सकता है। लेकिन 24 घंटे पहले जापान में भूकंप का पता उस चिड़िया से लगता है। उस गांव के लोग समझ जाते हैं, भाग जाओ, अगर वो चिड़िया नहीं मिलेगी तो मान लेते हैं कि अब भूकंप आने वाला है। वो अगर चिड़िया गांव में दिखाई नहीं पड़ी तो वो समझ जाएंगे कि भूकंप आएगा। वैज्ञानिक अभी 10 वर्ष 2010 से 20 के बीच में एक नई रिसर्च करके आए हैं कि आदमियों के पास भी ऐसी शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां उनकी विलुप्त हो गई। किसी किसी में एक्टिव होती है, हम उसे असाधारण व्यक्ति मान लेते हैं, और ध्यान से हम उसे एक्टिव कर भी सकते हैं। मेडिटेशन से हमारे अंदर वो इंट्यूशन पैदा हो जाता है कि हमें कुछ चीज़ों का पहले से पता चल जाता है, और ये जो अंतः इंद्रियाँ होती हैं सिद्ध करती हैं कि भविष्य और वर्तमान और अतीत एक है, अलग अलग नहीं। ज्योतिष इसी बात को कहने का प्रमाण है। ज्योतिष इस बात को भी कहने का प्रमाण है कि हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को लेके सीरियस ना हो। जीवन को उतना ही गंभीरता से लें जितना हमारा आनंद प्रभावित ना हो। इस पर विचार करें। कल धोनी जी ने संन्यास ले लिया, मेरी शुभकामनाएं उनको। बहुत बड़े आनंद का अंत हुआ, और आप इस पर चिंतन करेंगे जो मैंने कहा है। मैं लगातार ज्योतिष पर भी कुछ चीज़ें डालता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।